क्या जो रियल वॉर है वो शुरू होने वाली है। आज हम लोग फर्स्ट टाइम एंथ्रिस को देखते हैं। अभी जो पूरी दुनिया है उन्हें हंटर्स की सच्चाई के बारे में पता चलने वाला है। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन सभी लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया यूज़र भाई, उनको भी शाउट आउट। एंड एक और बात, वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम सभी लोगों को कुछ भी डाउट होता है किसी भी एनिमी को लेकर या तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने काफ़ी सारे शैडो सोल्जर्स को देखा था जो कि जमीन पे आ रहे थे। तो अब वीडियो को इससे आगे शुरू करते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो सभी हंटर्स होते हैं वो उन सोल्जर्स पे अटैक करने को रेडी हो जाते, तैयार हो जाते। लेकिन तभी जिन्वो चिल्लाते हुए कहता है कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। और सभी लोग वैसे ही करते हैं जैसा जिन्वो ने उन्हें करने को बोला है। लेकिन वो लोग इस बारे में बात करते हैं कि वो लोग उन पर अटैक क्यों नहीं कर रहे। और फिर मिस्टर वू भी जिन्वो के पास आता है और चिल्लाते हुए कहते हैं बट वाई मिस्टर संग। और जिन्वो बोलता है डोंट वरी मिस्टर वू। इसके बाद वो पॉइंट आता है जब एक बहुत बड़ा शैडो सोल्जर और जिन्वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और अभी दोनों लोग एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। और तुम्हें क्या लगता है अभी फाइट होने वाली है? तो तुम लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो वो शैडो सोल्जर होता है वो जिन्वो के सामने झुक जाता है और बोलता है ग्रीटिंग्स माय किंग, मैं हूँ ग्रैंड मास्टर बिलियन और मैं आपके सामने शैडो आर्मी को प्रेजेंट करता हूँ। और जो दूसरे लोग होते हैं ना वो इस नज़ारे को देखकर चौंके हुए होते हैं कि आखिरकार उधर चल क्या रहा है। और फिर थॉमस लीनर को बोलता है भाई तू भी वही देख रहा है ना जो मैं देख रहा हूँ। और फिर लीनर बोलता है हाँ मेरे को भी शायद ऐसा लगता तो है। और जब वो लोग उस ड्रैगन को देखते हैं ना तो वो अपने मन में सोचते हैं कि एक ही बीस्ट काफी है पूरे ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय करने के इस प्लेनेट के। और अभी तो यहाँ पे तीन ड्रैगन आ रखे हैं। आई मीन टोटल 3 ड्रैगन आ रखे होते उधर। और अभी जिन्वो अपने मन में सोचता है सो ये है रियल आर्मी ऑफ शैडोज, और जो कि मेरे को पास डाउन कर दी गई है फॉर्मर शैडो मोनार्क एसबॉर्न के द्वारा। इसके बाद हमें एक बैटल पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर्स को देखते हैं। और अभी उसने जो भी उस जगह शैडो सोल्जर आए थे ना और भी उनकी भी शैडोज को ऑब्जर्व कर दिया है और बड़े चौड़ में और बैरिस तरीके से अपने मन में सोचता है द रियल वॉर स्टार्ट नाउ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं कोरियन हंटर एसोसिएशन का, जहां पर इमरजेंसी मीटिंग चल रही होती है। और इस बारे में बात होती है कि जो फॉरेन प्रेस है वो उनसे डिमांड कर रही है रिसेंट इवेंट का स्टेटमेंट का। और वो ये चीजें बताती है कि जो फेडरल ब्यूरो है वो चाहती है कि वो जाने की जो संग जिन्वो है वो अभी है कहाँ पर। और अभी इस चीज को लेकर उधर मीटिंग चल रही होती है कि जो संग जिन्वो है वो अभी है कहाँ पर। एंड देन इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वो को, जहाँ पे बंदे ने अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में स्प्लिट करा हुआ है और वो दूर से अपनी बड़ी सी आर्मी को देख रहा होता है। और फिर बिलियन भी जिन्वो के पास आता है और उसे बताता है कि उसने कभी भी एक ही साथ अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में डिवाइड करके उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई। तो जिन्वो बोलता है अरे चिंता मत करो, वैसे भी ये लोग नहीं मरने वाले। और फिर बेरू भी जिन्वो के पास आता है और उसे बोलता है मेरे किंग, मैं ग्रैंड मार्शल की पोजीशन के लिए टेस्ट देना चाहता हूँ। जो सुनकर ना जिन्वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। और अभी दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और बेरू बोलता है एज अ कमांडर आई वुड लाइक टू चैलेंज ग्रैंड मार्शल बिलियन टू ए ड्यूअल। और फिर जिन्वो ही बोलता है एक बैटल जो कि 2 कमांडर्स के बीच है, ये काफी मजेदार है। और अब हम लोग देखते हैं कि अब उनके बीच फाइट होने वाली है। इसके बाद अब सबसे पहले बेरू चीखता है और दूसरी तरफ जो बिलियन था ना वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। और जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो बहुत 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 ज्यादा लंबी होती है, जिसे देखकर जिन्वो को भी ऐसा लगता है कि जो इसकी स्वॉर्ड की स्पेशलिटीज होगी वो उसकी पावर होगी स्पीड के बजाय। और जैसे बेरू बिलियन की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है तो जिन्वो को भी ऐसा लगता है कि बेरू के पास चांस है इस फाइट को जीतने का। और अब बिलियन अपनी स्वॉर्ड से बेरू पर हमला करता है, लेकिन जो उसके स्वॉर्ड का लचीलापन होता है ना वो काफी ज्यादा होता है और इस हमले को बेरू बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। बट फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब बिलियन उसे अपनी स्वॉर्ड के थ्रू पकड़ लेता है और यहाँ पर ना बेरू कुछ भी नहीं कर पाता है, जो देखकर जिन्वो को ऐसा लगता है कि जो फाइट है वो पहले ही खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर वो बिलियन के रिफ्लेक्सेस और उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत की तारीफें करता है, आई मीन अप्रिशिएट करता है अपने मन में। और वो ये भी सोचता है इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है बिकॉज ही इज ए ग्रैंड मास्टर, लेकिन उसे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। और जब बेरू को लगता है ना कि उसके पास मौका है तभी
वो उसकी छाती पे अपने नाखूनों से हमला कर देता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग चाइना का एयरपोर्ट देखते हैं जहाँ पर लिू जीगैग की एंट्री होती है और सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं बिकॉज वो साउथ कोरिया की हेल्प करने जो गया था। और जब लिू जीगैग अकेले में कहीं जा रहा था तभी एक रिपोर्टर उसके पास आता है और उसे बोलता है कि जो लार्ज हैंडफुल पीपल है वो स्टिल क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि हमें दूसरी कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए, तो आपका इस पर क्या कहना है। तो लिू जीगैग जवाब देता है वो किस तरह के बेवकूफ है जो कि इतना स्टूपिड बात कह सकते हैं। और फिर वो रिपोर्टर बोलता है मैं समझा नहीं। और लिू जीगैग जवाब देता है मेरे को लगता है कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में मैप देखा नहीं होगा। और बंदा ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि कोरिया के ऊपर ही चाइना है और अगर साउथ कोरिया के साथ कुछ भी होता है तो जो अगला नंबर है ना वो चाइना का लगेगा। और इसीलिए लिू जीगैग अपने फायदे के लिए साउथ कोरिया गया था उनका सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अचानक से लिू जीगैग अभी कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर वो और जो उसके साथी होते हैं ना वो चौंक जाते हैं। और लिू जीगैग बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आसमान में ही एक एसरेंग गेट अपेयर हो चुका है। और फिर हम लोग एक मोनाक को देखते हैं जो कि योगुमन को बोलता है सो जो शैडो मोनाक है वो हमारे अगेंस्ट हो चुका है और अब मेरे को उससे खुद ही डील करनी होगी और तुम सभी लोग जहाँ हो वहीं रहो क्योंकि हम लोग और लॉसेज नहीं झेल सकते। प्रिपेयर फॉर वॉर माई सोल्जर्स। और गाइज अगर तुम जान गए हो कि ये कौन है तो तुम कमेंट में बता देना। और फिर हम लोग देखते हैं बेरू को जो कि जमीन में पड़ा हुआ होता है और ये काम होता है बिलियन का जिसने अभी उसके ऊपर ना अपनी सॉफ्ट पॉइंट कर रखी है जिससे वो ज्यादा बदमाशी ना कर पाए उसके साथ। लेकिन हारने के बाद भी ना बेरू रेंगते हुए जिन्वो के पास जाता है और बोलता है मेरे किंग मैं फिर से इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। और उसकी ऐसी जिद देखकर ना जिन्वो से बोलता है अबे तू मेरे को ये बता कि तू ग्रैंड मास्टर की पोजीशन क्यों चाहता है। तो बेरू जवाब देता है बिकॉज मैं आपके साथ खड़े रहकर फाइट करना चाहता हूँ। और फिर जिन्वो बोलता है चल ठीक है अगर बिलियन मेरे राइट पे खड़ा होता है तो तुम्हें लेफ्ट पे खड़ा हो जा ओके। जो सुनकर अपना बेरू इमोशनल हो जाता है और ये सब देखकर ना इग्रिस को भी जलन होती है और वो जिन्वो को बोलता है मेरे किंग मैं भी एक चांस चाहता हूँ। और जिन्वो बोलता है चल ठीक है तू मेरे पीछे खड़ा हो जा अब तू भी खुश ओके। इसके बाद जिन्वो की नजर अपने शैडो सोल्जर से पड़ती है जो कि एक जगह गैदर हो रखे होते हैं और जिन्वो को भी समझ नहीं आता कि यहाँ पे वो लोग कर क्या रहे हैं। और फिर वो ड्रैगन अपनी फायर पावर दिखाते हैं टस्क को और जो वो फायर पावर होती है ना वो देखने में इतनी खतरनाक लग रही नहीं होती लेकिन टस्क फिर उन्हें एक डेविल स्माइल देता है। इसके बाद जो टस्क के पास रखा हुआ जिन्वो का ऑर्ब होता है ना वो उसका यूज करके अपने फायर पावर को रिलीज करता है जिसका जो इम्पैक्ट होता है ना ऑर्ब की वजह से वो काफी ज्यादा होता है जिसे तुम खुद स्क्रीन पे देख सकते हो। जो देखकर जिन्वो अपने मन में सोचता है साला ये तो चीटिंग कर रहा है। और अभी जो बेरू के सोल्जर्स होते हैं ना वो भी काम पे लगे हुए होते हैं वो बना रहे होते हैं जिन्वो के लिए एक घर जहाँ पर जिन्वो कंफर्टेबली रह सके। और फिर बिलियन जिन्वो के पास आता है और उसे बोलता है कि आप अपने शैडो सोल्जर्स को क्यों अपनी शैडोज में नहीं बुला रहे। तो जिन्वो जवाब देता है मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सांस ले क्योंकि वो कुछ समय से डायमेंशन रिफ्ट में फंसे हुए थे। और फिर जिन्वो बिलियन से पूछता है बिलियन अब तुम एसबॉर्न जो कि फॉर्मर शैडो मोनार्क है उन्हें तुम नहीं देख पाओगे क्या तुम्हें इससे दुख नहीं हो रहा। और फिर बिलियन उन्हें बताता है उसे बताता है कि वो एसबॉर्न के साथ तब से जब से उन्होंने रूलर से फाइट करी थी जिन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग के साथ विद्रोह किया था और जब उन्हें पावर ऑफ डेथ मिली थी तो वो उनका सबसे फर्स्ट शैडो सोल्जर है और वो हमेशा उनका सपोर्ट देना चाहता था और इसीलिए उन्हें उनके जजमेंट पे कोई भी डाउट नहीं है। और फिर जिन्वो बिलियन से पूछता है क्या तुम मेरे को एसबॉर्न के बारे में और बता सकते हो। तो बिलियन जवाब देता है हाँ और एक काफी लंबी कहानी है। और फिर वो उसे एक कहानी बताता है जब वो पहले एक फ्रूट था और वर्ल्ड ट्री पे लगा हुआ था। और तुम लोग बस अभी इतना समझ सकते हो कि जो सभी हेवनली सोल्जर्स होते हैं उनका बॉन्ड उनका जन्म एज अ फ्रूट होता है वर्ल्ड ट्री में। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्वो अपने मन में सोचता है कि द 8 आर्मीज कुड अराइव एट एनी मोमेंट आई हैव टू वार्न एवरीवन। बट इससे पहले जो जिन्वो होता है ना वो अपने घर में सभी को खाना बना के सर्व कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि जो रियल वॉर है वो जल्दी आने वाली है बट आई कान प्रॉमिस दैट एवरीवन विल बी सेफ। और मैं ये भी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि जो ये दुनिया है वो फिर भी नहीं बदलेगी क्योंकि जो मैंने ड्रैगन किंग की स्टैंड देखी है एसबॉर्न की मेमोरीज में तो इससे मैं श्योर हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि जब जिन्वो की मॉम और उसकी बहन उसके हाथों का बना खाना खाती है तो वो उसकी तारीफें कर रही होती है बिकॉज उसने खाना काफी अच्छा बना रखा था। और फिर उसकी मॉम उसे बोलती है जिन्वो क्या कुछ होने वाला है। तो जिन्वो उन्हें बोलता है आपके कहने का क्या मतलब है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे फादर की आदत थी डेंजरस मिशन में जाने से पहले हमारे लिए खाना बनाना। लेकिन तभी जिन्वो के घर में कोई आ जाता है और जिन्वो फिर गेट में जाता है और उसके सामने जो इंसान होता है ना वो उसे कहता है सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और जो इंसान जिन्वो से मिलने आया है ना वो जिन्हो के फादर होते हैं जो कि उसे कहते हैं मेरे को माफ करना
अचानक से आने के लिए, लेकिन क्या आपके पास मेरे लिए कुछ समय है? और इसके बाद सीन चेंज होता है और जिन्हों के फादर और जिन्हों कहीं जा रखे होते हैं और जिन्हों के फादर उसे बताते हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरनल स्लंबर से उठा तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ, लेकिन बाद में इस बारे में सोचने के बाद मैंने रियलाइज किया कि जो मिराकल्स है वो इतनी आसानी से होते नहीं है। और अभी जिन्हों के फादर जानते कि जिस इंसान ने उनकी हेल्प कर रखी है वो और कोई नहीं संग जिन्वो है, जिसके लिए वो उसे शुक्रिया बोलते हैं और उसे कहते हैं कि उसने उनकी हेल्प क्यों करी। तो जिन्वो बताता है बिकॉज आप देखने में ट्रस्टवर्दी लग रहे थे और अगर आप कोई वो इंसान होते जो कि वो सब करते जो आप पाना चाहते हो शायद मैं आपको बचाने का रिस्क नहीं उठाता। और फिर जिन्हों के फादर उसे बोलते हैं सो तुम ये कह रहे हो कि मैंने जिन्हों का फायदा नहीं उठाया? तो जिन्हों जवाब देता है यस। और अब जिन्हों के फादर उसे बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं, लेकिन जो आपने मेरे लिए किया है उसके लिए मेरे को आपके लिए कुछ थोड़ा सा करने दीजिए। और जो जिन्हों मांगता है ना वो ये चीज होती है कि अगर इन फ्यूचर उसे कुछ हो जाता है तो क्या वो उसकी बहन और उसकी मॉम का ख्याल रख सकते हैं। और फिर जिन्हों के फादर उसे बोलते हैं क्या तुम बस इतना ही चाहते हो? तो जिन्हों जवाब देता है यस, इतना मेरे लिए काफी है। और फिर जिन्हों के फादर बोलता है चलो ठीक है ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जो गेट शंघाई चाइना में अपेयर हुआ है ना उसके बारे में मिस्टर वू जिन्वू को बता रहे होते हैं और वो जिन्वू से ये भी पूछते हैं क्या ये, और तभी जिन्वू पहले ही ना बोल देता है। और फिर मिस्टर वू बोलते हैं क्या ये आपकी आर्मी का पार्ट नहीं है? तो जिन्वू जवाब देता है नहीं ये हमारे एनिमीज है। और अब जिन्वू भयानक नजरों से मिस्टर वू की तरफ देखता है और बोलता है मिस्टर वू क्या आपको मेरे पे भरोसा है? तो मिस्टर वू जवाब देते हैं हाँ मेरे को है भरोसा। और फिर बंदा मिस्टर वू के पास आता है और बोलता है तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप उस पर बिलीव करोगे। और फिर जिन्वू मिस्टर वू के सिर पे एक उंगली रखता है जिससे होता कुछ ऐसा है कि जो जिन्वू की सारी मेमोरीज होती है इवन गॉड वगैरह वाली एसबन वाली वो सब मिस्टर वू देख पाते हैं। और इतना सब देखने के बाद ना वो काफी ज्यादा डरे रहे होते हैं और मेमोरीज देखने के बाद वो जोर जोर से सांस लेते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज पहले उन्हें लगता था कि जो हंटर्स और अवेकन बीइंग है भगवान ने उन सभी को स्पेशल पावर दे रखी है जिससे वो ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वो गलत थे। क्योंकि जो उनके पास पावर है वो इसलिए क्योंकि जो वॉर होने वाली बहुत बड़े लेवल पे उस वॉर के अंदर वो सरवाइव कर पाए। और जो ये वॉर है वो ह्यूमन और मोनार्क के बीच नहीं है, ये एक शो डाउन है रूलर्स और मोनार्क्स के बीच। फिर मिस्टर वू जिन्वू से पूछते हैं मिस्टर संग क्या आपका उन सभी से अकेले फाइट करने का प्लान है? तो जिन्वू जवाब देता है यस। और फिर मिस्टर वू जिन्वू से पूछते हैं कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? और तभी ना सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक पार्टी का सीन जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। और मिस्टर वू को अपने साथी के थ्रू पता चलता है कि 152 कंट्रीज के लोग इधर आए हुए हैं और क्या काम है वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इवन उनका साथी उनसे ये भी पूछता है कि कल मिस्टर संग आपके ऑफिस में आए थे और फर्स्ट टाइम कल आप देखने में नर्वस दिखाई दे रहे थे, लेकिन मिस्टर वू उन्हें जवाब देते अरे कोई दिक्कत नहीं थी, बट वो अपने मन में ना ड्रैगन किंग की आर्मी के बारे में सोच रहे थे जो कि डार्कनेस से निकलने वाली है और सभी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाली है। और फिर उधर जिन्वू की एंट्री भी होती है और मिस्टर वो जिन्वू को बताते हैं कि जो लोग हैं वो टूट जाएंगे जब उन्हें ये सच पता चलेगा। इनफैक्ट जो कंट्रीज है कुछ कंट्रीज है वो इस केओस को हैंडल तक नहीं कर पाएगी। तो जिन्वू बोलता है हाँ ये बात मैं जानता हूँ। और आखिर में जिन्वू अपने मन में सोचता है कि जो ये दुनिया है वो पूरी सच्चाई जानने वाली है और इसके साथ ही अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने शैडो मोनार्क की रियल आर्मी को देखा था जिसके अंदर बिलियन भी इंक्लूड होता है और अब वो सभी लोग जिन्वू की आर्मी का पार्ट बन चुके हैं। और तुम लोग बिलियन की पावर्स का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि जब बेरू एंड बिलियन के बीच फाइट हुई थी तो बिलियन इतना सीरियस भी नहीं था और उसने उसे इजीली हरा दिया था बेरू को। और आज के एपिसोड के अंदर मिस्टर वू को हंटर्स की सच्चाई पता चलती है कि उन्हें क्यों बनाया गया है, क्यों उन्हें स्पेशल पावर दी गई है रूलर्स के द्वारा। क्योंकि जो एक मैसिव लेवल बैटल होने वाली है उसके अंदर ये लोग सरवाइव कर पाए। और अब जो ये बात है ना वो सभी लोगों को कुछ ही समय बाद पता चलने वाली है और लोगों का क्या रिएक्शन होता है वो तो हमें अगले एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाला है। और अगले एपिसोड को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में बता देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।